हेलो एवरीवन, आज हम लाते हैं पार्ट 2 लाए हैं कॉमर्स का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से क्वेश्चन बनता है क्योंकि हमारे टोटल फंक्शन कितने हैं, 5 फंक्शंस हैं हमारे मैनेजमेंट के। पहला है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। देखिए, पेपर में क्वेश्चन ये बनता है, ये पांचों फंक्शन गिवन बाय किसने दिए थे, ये दिए थे हमारे कुंट्स एंड ओडोनल ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा प्लानिंग से, जो हमारा प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। देखिए, स्वेट, ये वर्ड किससे रिलेट करता है, आप देख सकते हैं बहुत सारे सैम्पल पेपर में लिखा होगा। ये आपका प्लानिंग से रिलेट करता है। ठीक है, और स्वेट की फुल फॉर्म क्या है? स्वेट की फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। ये देखिए, ये चार चीज़ें हैं, ये रिलेट करती हैं किससे? इंडस्ट्री और इन्वायरमेंट से। तो क्वेश्चन ये बनता है कौन सा चीज़ किससे रिलेट करती है। जो हमारी स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस हैं वो हमारी इंडस्ट्री के अंदर होती हैं, तो इंडस्ट्री से रिलेट करेंगी। और जो अपॉर्चुनिटी होती है और जो थ्रेट्स होते हैं अदर कंपनी के एंट्री और एग्जिस्ट पे, वो हमारी इन्वायरमेंट से रिलेट करती हैं। सुनिए, देखिए, कोई भी न्यू फर्म एंट्री करेगी तो कंपनी को थ्रेट्स पैदा होगा, क्योंकि वो आपके कस्टमर तो रिलेटेड हैं, लिमिटेड हैं, तो वो उनसे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? जैसे कोविड के टाइम पर जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज़ हो गई थी, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ थी। जिन्होंने अडॉप्ट कर लिया उसके अकॉर्डिंग, तो उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। अब देखिए, जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्टेप्स है प्लानिंग प्रोसेस के। आपको ये सीक्वेंस वाइज याद करने हैं, क्योंकि पेपर में अरेंजमेंट आती है इसकी, रीअरेंज द प्रोसेस। तो टोटल 8 स्टेप हैं हमारे। जो पहला स्टेप है वो क्या है? एनालाइज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सेकेंड वन इज एस्टिब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड वन डिटरमाइनिंग प्लानिंग प्रमाइसिस। देखिए, प्लानिंग प्रमाइसिस क्या होती है? प्लानिंग प्रमाइसिस होती है बेसिक अजम्पशंस ऑफ द इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट को सोचकर बेसिक अजम्पशंस करती है ना कंपनी की, फ्यूचर में क्या हो सकता है, उसको प्लानिंग प्रमाइसिस बोला जाता है। ठीक है, फोर्थ वन है आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। फिफ्थ है इवेल्युएट करेंगे अल्टरनेटिव्स को। देन नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव्स। फिर है इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, फिर रिव्यू द प्लान। ठीक है, ये ध्यान रखिए, प्रोसेस आपको याद करना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर बुक्स में कुछ अलग दे सकते हैं, पर आपको यही सीक्वेंस याद होना चाहिए। ये एनसीईआरटी के द्वारा अप्रूव्ड है, और जो आपको आंसर की बनती है कंपटीशन एग्जाम की, वो यही ये उसी में प्रोसेस दिया गया है। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ प्लान्स। ठीक है, प्लान्स बहुत टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्लान है स्टैंडिंग प्लान, इसका अदर नाम है स्ट्रेटेजिक प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान। देखिए, जो लॉन्ग है मतलब जो लंबे समय के लिए चलेगा वो हमेशा स्टैंड करेगा, और उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी जो लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए। ध्यान रखिए, एक ट्रिक है याद करने की, जो लॉन्ग टर्म है उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए, और स्टैंड भी वो लॉन्ग टर्म के लिए करेगा, और उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ये रिपीटेडली होता है, मतलब रिकरिंग नेचर का है। तो उसके जो एग्जाम्पल्स हैं पेपर में आते हैं, आपको दे देगा 4 ऑप्शन में से, इसमें से किसका नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है, जो नेक्स्ट प्लान है वो है सिंगल यूज प्लान, जो एक ही बार यूज़ करेंगे। ऑपरेशनल है, टैक्टिकल है और शॉर्ट टर्म है। आप बताइए, ऑपरेशन एक ही बार कराते हैं, यहाँ पे बार बार कराते हैं एक ही चीज़ का ऑपरेशन? तो ऑपरेशन शॉर्ट टर्म हो गया, वन टाइम। सिंगल यूज है मीन्स, और टैक्टिकल होता ही इसका मतलब है सिंगल यूज। तो ये सिंगल यूज प्लान है, नॉन रिपीटेटिव है, एक ही बार होगी, बार बार चीज़ें नहीं होंगी। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है बजट्स, शेड्यूल और प्रोजेक्ट्स। ठीक है, देखिए, बजट एक ही बार होता है, बनता है, उसके बाद उसको रीअरेंज किया जाता है। ठीक है, दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी हिरार्की, कि हिरार्की क्या है हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अंदर, हिरार्की क्या है चलती है। सबसे पहले हम मिशन को डिसाइड करते हैं। मिशन डिसाइड होने के बाद हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब पर्पस क्या है बिजनेस का, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, उस चीज़ को लेके एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। आपको ऐसे सीक्वेंस में याद करनी है। देन स्ट्रेटेजी के बाद क्या आएगी, हमारी पॉलिसीज़, कि कैसे उस स्ट्रेटेजी को रियल लाइफ में लाया जाए, उसके लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर उसको पॉलिसी को प्रोसीजर में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रोसीजर के लिए हम प्रोग्राम बनाएंगे, और प्रोग्राम बजट पे डिपेंड करेगा। बजट के बाद क्या करेंगे, हम क्वार्टर्स डिसाइड करेंगे। क्वार्टर्स का मतलब होता है टारगेट, कि हमारा टारगेट क्या है। ये हिरार्की आपको एज इट इज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई भी बीच की चीज़ दे देगा, आपको यहाँ से यहाँ तक दे दिया और ऑप्शन बता देगा इनके बीच में क्या मिस है, बताइए। नेक्स्ट है हमारा मेजर प्लान। मेजर प्लान का मतलब क्या होता है? मेजर प्लान हमारा हमेशा प्रोजेक्ट और बजट के ऊपर बोला जाएगा कि मेजर प्लान है, और माइनर प्लान के एग्जांपल हैं क्वार्टर्स एंड टारगेट्स। ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ सिर्फ आपको
जिस्ट दिया जा रहा है चीज़ों का कि प्लानिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले फंक्शन में। देखिए अगला क्या है, प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड रिएक्टिव प्लानिंग। देखो प्रो का मतलब क्या होता है, पहले इन्वायरमेंट के चेंज होने से पहले हम एडवांस में कोई चीज़ अडेप्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव प्लानिंग। रिएक्टिव प्लानिंग का मतलब क्या है कि इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, उसके बाद हमने अपने रिस्पॉन्स दिखाने शुरू करे हैं, वो होता है हमारा रिएक्टिव प्लानिंग। देखिए प्लानिंग प्रेमाइसिस क्या होता है, प्लानिंग प्रेमाइसिस क्या होती है, हम बेसिक अजम्पशंस लेके चलते हैं अपने बिजनेस के रिगार्डिंग कि इन्वायरमेंट फ्यूचर में कैसा होगा, उसको बोलते हैं प्लानिंग प्रेमाइसिस। देखिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब ठीक है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या होता है, देखो इंटरनल इन्वायरमेंट भी होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है, पर क्वेश्चन बनता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। आपने पढ़े होंगे कि हमारे 5 तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। ठीक है, तो ये जो 5 हैं हमारे, ये हमारे किस में आएंगे, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आज ये प्लानिंग यहीं ख़त्म होती है। जो नेक्स्ट क्लास पार्ट 3 आएगा उसमें हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, अपना बेस्ट देते रहिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये श्योर शॉट है। थैंक यू।